अकबर का मकबरा, सिकंदरा, उत्तर प्रदेश। मुगल बादशाह अकबर 1556-1605 का मकबरा चारबाग प्रकार के विस्तृत उद्यान के केंद्र में स्थित है। वर्गाकार योजना का यह मकबरा 5 तल ऊंचा है, जिसका प्रत्येक तल क्रमशः छोटा होकर इसे पिरामिडनुमा आकार देता है। प्रथम तल का निर्माण अकबर ने अपने जीवन काल में करवाया था, जबकि ऊपरी मंजिलें संभवतः अकबर की मृत्यु के तुरंत बाद बनवाई गई। भूतल पर दक्षिणी भाग के मध्य के अलावा चारों तरफ विहार है। दक्षिणी भाग के मध्य में द्वारमंडप है। इस द्वारमंडप के नीले आवरण पर सुनहरे अक्षरों में कुरान की आयतें सुंदर अक्षरों में लिखी हुई हैं। इस द्वार मंडप से एक उतरता हुआ गलियारा अपेक्षाकृत सामान्य तथा सख्त दीवारों वाले स्मारक की ओर जाता है। केवल अकबर की कब्र भवन से चारों ओर से घिरी है तथा यह ईंट तथा चूने के गारे से बनी है। ऊपरी मंजिल को छोड़कर संपूर्ण मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी मंजिल श्वेत संगमरमर की बनी है। वर्गाकार मंजिलों के चारों तरफ तोरणयुक्त बरामदे तथा छतरियों के समूह लगे हैं। दूसरी मंजिल की छतरियों की छत पिरामिडनुमा संगमरमर से बनी है, जबकि अन्य के शिखर गुंबदनुमा है। तीसरी तथा चौथी मंजिल के स्तंभों पर बने मेहराब एक समान रूप से क्रमबद्ध हैं तथा सभी मेहराब स्तंभों पर बने मेहराब पर टिके हैं। प्रत्येक मेहराब पर बाहर से छतरियां लगी हैं। ऊपरी मंजिल पर वर्गाकार प्रांगण है जो ऊपर से खुला है। केंद्रीय प्रांगण चारों ओर से पतले मेहराबों से घिरे हुए हैं तथा ये कक्षों में विभाजित हैं। इन कक्षों की छत प्रस्तर विन्यासित है। प्रांगण के मध्य में एक वर्गाकार चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर संगमरमर की समाधि बनी हुई है। इस समाधि पर अरबी शैली के पुष्प नमूने प्रचुरता से उत्कीर्ण हैं। इस स्मारक का वास्तुशिल्प पारंपरिक मुस्लिम मकबरे के वास्तुशिल्प से भिन्न है। इसके वास्तुशिल्पीय योजना में गुंबद का अभाव है, जो अनेक छतरियों के ऊपर संगमरमर के गुंबद के मुस्लिम मत के अधीन कब्र वास्तुशिल्प का आवश्यक तत्व है। परंपरागत चार बाग नमूने पर आधारित थोड़े अवनत इस बाग को 4 चतुष्फलकों में बांटा गया है। प्रत्येक चतुष्फलक एक दूसरे से एक ऊंचे रास्ते से अलग होता है, जिसके बीच में एक छिछली नाली है, जो एक दूसरे को अलग करती है। यह बाग चारों ओर से एक ऊंचे परकोटे से घिरा है। इस परकोटे के दक्षिणी भाग में अंदर जाने के लिए एक राजसी प्रवेश द्वार है। अन्य दिशाओं में परकोटे में समरूपता दिखाने के लिए छद्म दरवाजे हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार अब व्यवहारिक तौर पर नष्ट हो गया है। योजना में उत्तरी तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार लगभग समरूप हैं। इनमें विभिन्न आकार के सतमंजिला भवन समूह हैं। ये कमरे, प्रकोष्ठ, विकर्णवत तथा आयताकार गलियारों की सहायता से आपस में जुड़े हैं। इनके केंद्र में एक बड़ा ढलानयुक्त द्वारमंडप है। द्वारमंडप के ऊपर एक अर्ध गुंबद है, जिसके दोनों तरफ एक के ऊपर एक कुल 2 छोटे मेहराबदार आले बने हैं। इनके ऊपर सुंदर छतरियां हैं। भित्ति स्तंभ के ऊपर लगी छोटी छतरियां अग्रभाग के बाह्य कोण से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही प्रवेश द्वार उत्कृष्ट चित्रकला, जड़ाव काम, पच्चीकारी तथा सुंदर नक्काशी से सजे हुए हैं, जिन पर हाथी, मोर, हंस तथा अन्य पक्षी, कमल एवं अन्य पारंपरिक व पुष्प नमूने हैं। दक्षिणी प्रवेश द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, आयताकार तथा 2 मंजिला है। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी अग्रभाग मन 3 खंड तथा एक के ऊपर एक 2 गहरे आले हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अग्रभाग समरूप है। प्रत्येक के केंद्र में एक विशालकाय फाटक तथा बगल में एक के ऊपर एक 2 मेहराबदार आले हैं। केंद्रीय भाग चबूतरे के ऊपर उठा हुआ है तथा इसमें 2 छतरियां हैं।
संपूर्ण बाह्य भाग में रंगीन पत्थरों से उत्कृष्ट नक्काशी तथा पच्चीकारी की हुई है। केंद्रीय मेहराबदार प्रवेश द्वार पर फारसी भाषा मन पच्चीकारी की हुई है। प्रवेश द्वार की मुख्य विशेषता चबूतरे के कोनों से उठे हुए 4 सुंदर संगमरमर की मीनारें हैं। अकबर के मकबरे के दक्षिण पूर्वी कोने पर एक अन्य सुंदर स्मारक है जिसे कांच महल के नाम से जाना जाता है। यह तिमंजिला भवन जो ईंट, गारा चूना तथा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जहांगीर के द्वारा बनवाया गया कहा जाता है। इस भवन का उत्तरी अग्रभाग अनेक खंडों में बांटा है। प्रत्येक खंड के विभिन्न प्रमुख तत्व हैं जिसमें ज्यामितीय तथा पुष्प नमूने, ढलवा दीवार गिर,